नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 11वां पार्ट और इसमें हम 1051 प्रश्न से लेकर 1160 प्रश्न तक पूरे करेंगे। दोस्तों इसके अब तक के 10 पार्ट की वीडियो में हमने 1050 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। सभी प्रश्नों की वीडियो को आप अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें और पूरे फोकस के साथ सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप अपने उत्तर को ठीक से लगा पाएंगे। सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने है 1051 प्रश्न। आवृत्ति के एक फोटोन के साथ एक संवेग संबंध है, यदि प्रकाश का वेग c है तो संवेग है, आंसर है इसका एच वी बटे में सी, एच वी बटे में सी। आवृत्ति के एक फोटोन के साथ एक संवेग संबंध है, यदि प्रकाश का वेग c है तो संवेग होगा हमारा एच वी बटे में सी। विकिरण की द्विप्रकृति प्रदर्शित होती है, आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव व विवर्तन द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव व विवर्तन के द्वारा विकिरण की द्विप्रकृति प्रदर्शित होती है। फोटोन के संबंध में असत्य कथन है, फोटोन के संबंध में असत्य कथन है, आंसर इसका फोटोन कोई दाब आरोपित नहीं करता है। ये जो कथन है ये असत्य है, फोटोन कोई दाब आरोपित नहीं करता है, ये कथन असत्य है फोटोन के संबंध में। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति v के साथ निम्न में से किस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति v के साथ निम्न में से किस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है, आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफुरदीप्त में होती है, आंसर इसका तरंग धैर्य में वृद्धि, सफुरदीप्त में होती है तरंग धैर्य में वृद्धि। किसी पिंड द्वारा विकिरित ऊर्जा निर्भर करती है, किसी पिंड द्वारा विकिरित ऊर्जा निर्भर करती है, आंसर इसका उपरोक्त सभी कारण पर, उपरोक्त सभी कारण पर। तापयन होते हैं, आंसर इसका इलेक्ट्रॉन, तापयन जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिमान फोटॉन का द्रव्यमान होता है, आंसर इसका एच वी बटे में सी की स्क्वायर, एच वी बटे में सी की स्क्वायर। गतिमान फोटॉन का द्रव्यमान एच वी बटे में सी की स्क्वायर होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के फोटॉन की ऊर्जा होती है, आंसर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एच सी बटे में, बटे निशान आप यहाँ पे लगा लीजिए तो ये लैम्ब्डा नीचे आ जाएगा आपका, एच सी बटे में लैम्ब्डा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1060 प्रश्न दोस्तों, एम द्रव्यमान व वी के कण के संगत डी ब्रोगली तरंग से संबंधित तरंग दैर्घ्य होती है, आंसर इसका एच बटे में एम वी, एच बटे में एम वी। एम द्रव्यमान व वी वेग के कण के संगत डी ब्रोगली तरंग से संबंधित तरंग दैर्घ्य एच बटे में एम वी होती है, यह जरूर याद रखें। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटोन की संख्या समानुपाती होती है, आंसर इसका आपतित पुंज की तीव्रता, आपतित पुंज की तीव्रता। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया गया था, आंसर है रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया गया था। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित होता है, आंसर इसका कूलॉम बलों के द्वारा, कूलॉम बलों के द्वारा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन के वर्णक्रम की विभिन्न श्रेणियों में जो पूर्ण रूप से पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, आंसर इसका लाइमन। हाइड्रोजन के वर्णक्रम की विभिन्न श्रेणियों में लाइमन पूर्ण रूप से पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। हाइड्रोजन के वर्णक्रम की विभिन्न श्रेणियों में लाइमन पूर्ण रूप से पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होती है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होती है, आंसर इसका अवरक्त विकिरण की, अवरक्त विकिरण की। रेडियम को विलगित किया गया था पीरी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी के द्वारा, पीरी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी के द्वारा। वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम है, वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम है, आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम है। रेडियोधर्मिता की प्रक्रिया के साथ संबंध होता है, आंसर है परमाणु की नाभिकों का निरंतर विखंडन, परमाणु की नाभिकों का निरंतर विखंडन। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं, आंसर इसका नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। अल्फा एवं बीटा कणों के आयनीकरण का कारण है, आंसर इसका स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अल्फा एवं बीटा कणों के आयनीकरण का कारण है स्थिर वैद्युत बल। नाभिक के घटक होते हैं, आंसर इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के घटक होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसलिए प्रयोग किया जाता है कि आंसर है इसका यह न्यूट्रॉन की चाल को मंद कर सके। यह न्यूट्रॉन की चाल को मंद कर सके, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है, आंसर है हल्के नाभिकों का संलयन। हल्के नाभिकों का संलयन रिएक्टर में एक मंदक का कार्य होता है, आंसर है इसका न्यूट्रॉन को मंदित करना। रिएक्टर में एक मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन को मंदित करना। नाभिकीय विखंडन की खोज की, आंसर है इसका ओटो हॉर्न व एफ स्ट्रॉसमॉन। ओटो हॉर्न व एफ स्ट्रॉसमॉन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की। 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा होती है, आंसर है इसका 9 गुना में 10 की पावर 13 जूल। 9 गुना में 10 की पावर 13 जूल, आप जरूर याद रखें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्राप्त करने के लिए संबंध है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्राप्त करने के लिए संबंध है, आंसर है इसका 1 में म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू में इप्सिलॉन नॉट, ये आप जरूर याद रखें। 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू में इप्सिलॉन नॉट जो है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्राप्त करने के लिए इसका संबंध होता है इस सूत्र के माध्यम से। अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि है, आंसर है इसका 10,000 एंगस्ट्रॉम। 10,000 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया, आंसर है विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन की। एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन की। किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर इसकी वैद्युत चालकता बढ़ती है। किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर इसकी वैद्युत चालकता बढ़ती है, आप जरूर याद रखें। किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर इसकी जो वैद्युत चालकता है वो बढ़ती है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है, आप जरूर याद रखें। 1082 प्रश्न है दोस्तों। कॉपर और निकिल दर्शाते हैं, आंसर है इसका धात्विक बंधन। कॉपर और जो निकिल है वो दर्शाते हैं धात्विक बंधन। जर्मेनियम कैलाश में बंधन होती है, आंसर है इसका सहसंयोजक प्रकार की। सहसंयोजक प्रकार की जर्मेनियम कैलाश में बंधन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सिलिकॉन में जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है, आंसर है इसका एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक। सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में बोरान मिलाने पर परिणामी पदार्थ होता है, आंसर है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। यदि जर्मेनियम परमाणु को डोनर अशुद्धि द्वारा डोप किया जाना है तो बाहरी परमाणु होना चाहिए, आंसर है इसका पंच संयोजक। यदि जर्मेनियम परमाणु को डोनर अशुद्धि द्वारा डोप किया जाना है तो बाहरी परमाणु होना चाहिए पंच संयोजक। निम्न में क्या अर्धचालक नहीं है? निम्न में क्या अर्धचालक नहीं है? आंसर इसका आर्सेनिक। आंसर इसका आर्सेनिक। चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, आंसर इसका धनात्मक। आंसर इसका धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रायोड द्वारा प्रवर्धन में प्रवर्धित किए जाने वाला सिग्नल दिया जाता है। ट्रायोड द्वारा प्रवर्धन में प्रवर्धित किए जाने वाला सिग्नल दिया जाता है, आंसर है इसका ग्रिड। आंसर इसका ग्रिड। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है दोनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है दोनों के द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा और तापयानिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक द्वारा होती है, आंसर है संग्राहक धारा से कुछ अधिक। संग्राहक धारा से कुछ अधिक। ट्रांजिस्टर धारा में संबंध है, आंसर है IE बराबर IC प्लस IB। IE बराबर IC प्लस IB। ट्रांजिस्टर में दो धारा प्रबंधन गुणांक अल्फा बीटा में सही संबंध है, आंसर है बीटा बड़ा होगा अल्फा से। बीटा जो है वो बड़ा होगा अल्फा से। लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो, आंसर इसका लॉजिक निर्णय लेता है। लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो लॉजिक निर्णय लेता है। नैंड गेट संयोग है, आंसर इसका एंड गेट व नॉट गेट का। एंड गेट व नॉट गेट का नैंड गेट जो है वह संयोग होता है। कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं जो होते हैं, आंसर इसका इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक वैद्युत केतली 220 वाट पर 4 एम्पियर धारा लेती है। 1 किलोग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से उबालने में कितना समय लगेगा? उबलते हुए पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, आंसर इसका 6.3 मिनट। 6.3 मिनट।
50 वाट के 10 बल्ब 30 दिन के 1 महीने में 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? आंसर है इसका 150 किलोवाट घंटा, 150 किलोवाट घंटा। एक आवेश ऑक्सीजन के 0.8 ग्राम मुक्त करता है, यही आवेश चांदी के कितने ग्राम मुक्त करेगा? एक आवेश ऑक्सीजन के 0.8 ग्राम मुक्त करता है, यही आवेश चांदी के कितने ग्राम मुक्त करेगा? आंसर है इसका 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम। 240 वाट व 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। 240 वाट व 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। आंसर है इसका 960 ओम, 960 ओम। 200 ओम प्रतिरोध से 4 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। आंसर है इसका 1,92,000 जूल, 1,92,000 जूल। सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है? आंसर है इसका हाइड्रोजन, आंसर है इसका हाइड्रोजन। यह सूर्य के नाभिक में सिलेन विधि के द्वारा मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। यूरेनियम यह परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसकी खोज क्यूरी दंपत्ति ने की थी, जिसके लिए मैडम क्यूरी को 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी परमाणु जो संख्या है वो यूरेनियम 235 है और जो हीलियम है ये संलयन के दौरान सूर्य के नाभिक में बनता है। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वत मान, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वत मान, आंसर है इसका सर्वत्र बढ़ जाएगा, सर्वत्र बढ़ जाएगा। पृथ्वी का अक्ष के चारों ओर घूमना जो है इसका कारण है जी का मान, इसका कारण है जी का मान। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पारित घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगी तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। अर्थात घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन की गति बढ़ने से जी का मान घटता है। घूर्णन की गति घटने से, अगर घूर्णन की गति जो पृथ्वी की है घट जाएगी तो जो जी का मान है वो बढ़ जाएगा और घूर्णन की गति यदि बढ़ जाएगी तो जी का जो मान है वो घट जाएगा। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? आंसर है इसका ध्वनि तरंगे। टेप रिकॉर्डर, इसमें ध्वनि तरंगे के रूप में आवाज रिकॉर्ड की जाती है। परिवर्ती प्रतिरोध, किसी विद्युत तार में उसके आवेश के विपरीत लगने वाला बल को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत तार में उसके आवेश के विपरीत लगने वाला बल को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 1105 प्रश्न की तरफ। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? आंसर है इसका जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या फिर वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? आंसर है इसका क्यूरी, आंसर है इसका क्यूरी। क्यूरी विकिरण को मापने की इकाई जो है वो क्यूरी है, जिसका नाम मैडम क्यूरी के नाम पर दिया गया है। गामा रेडिएशन की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी। 1107 प्रश्न दोस्तों, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? आंसर इसका यह इंजन की गति को तेज करता है, यह इंजन की गति को तेज करता है। गतिपालक चक्र इंजन की गति को तेज करता है। भाप इंजन में ईंधन को डाला जाता है और भाप में परिवर्तित करके उससे यांत्रिक कार्य किया जाता है। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी, जेम्स वाट ने की थी। ध्वनि प्रदूषण स्तर का यूनिट क्या है? आंसर इसका डेसिबल। ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल होती है। टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। आंसर इसका प्रेरण। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। टेस्ला है वो चुंबकीय प्रेरण का इकाई है। श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर इसका प्रकाश प्रकीर्णन। सी.वी. रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सी.वी. रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सी.वी. रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? आंसर इसका स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति।
स्थानांतरिय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरिय गति कहते हैं। स्थानांतरिय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। स्थानांतरिय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। सुस्पष्ट दर्शन की या फिर दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, आंसर इसका 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, आंसर इसका आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग इसके बराबर है, आंसर इसका द्रव्यमान गुणा में कोणीय वेग। द्रव्यमान गुणा में कोणीय वेग के। अतिचालकता का अर्थ है, आंसर इसका बहुत वृहत धारा। बहुत वृहत धारा, इसका अर्थ है बहुत अधिक धारा चालकता। बहुत अधिक धारा चालकता। और बहुत क्षीण धारा, इसका अर्थ है बहुत कम धारा का चालकता। बहुत कम धारा की चालकता। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, आंसर इसका फर्मी को। आंसर इसका फर्मी को। बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियां दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। दूसरा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और तीसरा है, कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर स्थित कक्षा में कूदता है तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है, आंसर है इसका 0। आंसर है इसका 0। एक दोलन का विस्थापन 0 होगा, इसलिए कार्य भी 0 होगा। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, आंसर है इसका 2। आंसर होगा इसका 2। 1119 प्रश्न है दोस्तों, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए, आंसर है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। यहाँ पर SHM का अर्थ है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि दोलक की गति। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में जो है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही होना चाहिए। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आंसर है इसका 8 गुनी। गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर होगी mv² बटे में 2। mv² बटे में 2 के काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी और इसी प्रकार वस्तु का वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और वेग आधा हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो 1/4 हो जाएगी। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, आंसर है इसका 1/4 F के। 1/4 F के। दो पदार्थ कुछ दूरी में रखने पर उस पर F बल कार्य करता है। जब इसकी दूरी बढ़ाई जाती है तो इस पर F/2 बल कार्य करेगा, यानी कि आधा बल हो जाएगा। अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अप्रभावी तरंग किससे बनती है? आंसर है समान गति की अध्यरोपी 2 तरंगों द्वारा। समान गति की अध्यरोपी 2 तरंगों द्वारा। अप्रभावी तरंग वह तरंग है जो कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यदि समान गति से कोई तरंग टकराती है तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? आंसर है इसका टीबी यानी कि टेराबाइट। टीबी यानी कि टेराबाइट, जहां पर 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जड़ या मूल्य दाब किससे मापा जाता है? जड़ या मूल्य दाब किससे मापा जाता है? आंसर है इसका मैनोमीटर से। आंसर है इसका मैनोमीटर से। मैनोमीटर पौधों की जड़ों के दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से मूल रूप से दाब मापा जाता है। एटमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। नाभिकीय बल है। आंसर है इसका लघु परासी आकर्षण बल। नाभिकीय बल में दो परमाणु आपस में लघु परासी आकर्षण बल के कारण आपस में जुटे रहते हैं। यह परमाणु के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह। निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह। आंसर है इसका प्रशस्त गतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। निर्वात में सैटेलाइट प्रशस्त गतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। उसका कार्य रॉकेट लॉन्चर से किया जाता है, जो गुरुत्व के कारण चक्कर काटते रहता है। यह रॉकेट भारत में श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। सॉर्ट ना किए गए उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं जिसे किसी डाटाबेस को तत्काल अपडेट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? आंसर इसका डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस। तत्काल डाटाबेस को अपडेट करने की विधि को डायरेक्ट डाटाबेस एक्सेस कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आगे हमारे पास 1128 प्रश्न। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं। आंसर है इसका जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। सुपर कंडक्टर में विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता के साथ आगे बढ़ाता रहता है, उसे ही सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर में विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता के साथ आगे बढ़ाता रहता है, उसे ही सुपर कंडक्टर कहते हैं। अगर किसी कंडक्टर में उच्च प्रतिरोध हो तो वह निम्न कंडक्टर कहा जाता है। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? आंसर है इसका व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन ए इसमें गलत है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी व्यतिकरण के कारण। जल सतह पर तेल की पतली परत जो रंगीन दिखाई देने का कारण है वो है व्यतिकरण के कारण। वेगमापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेगमापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आंसर है इसका घूर्णन गति। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो वे किससे उत्सर्जित करती है? जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो वे किसे उत्सर्जित करती हैं? आंसर है इसका एक्स किरणों को। आंसर है इसका एक्स किरणों को। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है। आंसर है इसका भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कणित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कणित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इसका बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक संवादी गति निष्पादित कर रही है और माध्य स्थिति से गुजरती है तो इसमें आंसर है अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम विभव ऊर्जा होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम विभव ऊर्जा होती है। माध्य स्थिति में लोलक का वेग अधिकतम होता है। माध्य स्थिति में लोलक का वेग अधिकतम होता है। जब किसी संधि डायोड में अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो यह जब किसी संधि डायोड में अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो यह आंसर है विभव प्राचीर की वृद्धि करता है। किसी डायोड को संधि किया जाता है तो उसके विभव प्राचीर की वृद्धि हो जाती है। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इसका संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम यह न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ और न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। रॉकेट प्रणोदन किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूट्रॉन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन के दहन से पैदा हुई गैस से बाहर निकलती है। इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलती रहती है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग स्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी होगी, मगर चूंकि निकलने वाली गैसों के द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए त्वरण स्थायी नहीं रहता। रॉकेट का वेग तथा त्वरण दोनों में ही वृद्धि होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरण होता है। जब भी ऊर्जा किसी भी रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। परम शून्य तापमान पर नेट अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है? आंसर है इसका पूर्ण विद्युत रोधक। पूर्ण विद्युत रोधक। परम शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक पूर्ण विद्युत रोधक के रूप में कार्य करने लगता है। अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो वह चालक के रूप में कार्य करने लगता है। अतिचालक का अर्थ है पूर्ण रूप में उसके प्रतिरोध का ना होना और विद्युत पूर्ण रूप से पास करना। पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? आंसर है पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। गुरुत्वजनित त्वरण जी के मान में परिवर्तन जी 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रामाणिक मान 2.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। जी के मान में भिन्नता इस प्रकार है। पहला है पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम जो है यानी कि अधिकतम जो है वो ध्रुवों पर होता है। इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, इसलिए जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा जो अधिकतम है वो ध्रुवों पर होता है। और दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आंसर है रेले प्रकीर्णन। आंसर है इसका रेले प्रकीर्णन। नीला रंग का तरंग दैर्घ्य लाल से कम होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 1040 प्रश्न है दोस्तों। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समान अंतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण है। आंसर है इसका v² बटे में r। निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? आंसर है इसका द्रव थर्मामीटर। द्रव थर्मामीटर का पता विकिरण ऊष्मा के लिए प्रयोग होता है। इसमें जो पारा है वो भरा होता है तो ऊष्मा का ये पता लगाता है, जो ऊष्मा का पता लगाता है। निम्न में से किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? निम्न में से किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना है वो प्रयुक्त की जाती है? आंसर है इसका मरीचिका का निर्माण। आंसर है इसका मरीचिका का निर्माण। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण होता है। 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकंडों में दोलन की अवधि है। आंसर है इसका a गुणा में 10 की पावर माइनस में 10। a गुणा में 10 की पावर माइनस में 10। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंसर है इसका दोस्तों, इसका आंसर होगा तापमान। रेडियस नहीं होगा। तारों का रंग जो है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका वल्कनीकरण। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? आंसर इसका प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल में एक प्लेट लिया जाता है, जिस प्लेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है। स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका पल्सर। स्पिनिंग न्यूट्रॉन जो तारा है वो पल्सर के नाम से जाना जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है इसका दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई जिसमें बहुत दूर की वस्तु को मापा जाता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? आंसर है इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा? आंसर है काला। आंसर है इसका काला। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, वहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। दोस्तों आगे हमारे पास 1152 प्रश्न
इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? आंसर है इसका जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के विक्षेपण से होती है। इसमें 7 रंग होते हैं। यह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो आंसर है यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। मरकरी का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, लगभग 13 किलोग्राम बटे में मीटर की क्यूब, जो कि गेंद को डूबने नहीं देता है, जो कि गेंद को डूबने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? आंसर है इसका श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि जो सुनने लायक हो। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य कहा जाता है और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? आंसर है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रकाश की गति मीटर सेकंड में मापी जाती है। ऊष्मा की तीव्रता सेल्सियस में मापी जाती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे, आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गति का नियम के बारे में पता लगाया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और आइंस्टीन ने E बराबर mc² का जो नियम है वो बताया था। तारों का रंग निर्भर करता है, आंसर है उनके तापमान के ऊपर। तारे का जो रंग है वो उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तारे का जो रंग है वो उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? आंसर है इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर और जल का हिमांक बिंदु यानी कि जमने का जो बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? आंसर है इसका पराबैंगनी क्षेत्र में। पराबैंगनी क्षेत्र में संक्रमण आयन जो है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रुक्मणी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 11वां पार्ट हमारा पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।